गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट द न्यू टॉपिक फंक्शन। इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था। रिलेशन मीन्स जैसे एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन बनाना है 3 4, तो इसका रिलेशन इससे बन सकता है, इससे भी, ऐसे इसका भी, इसका भी। और फंक्शन में क्या होता है, वो भी एक रिलेशन ही होता है। रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज सेट बी। मीन्स इसके अंदर तो यानी दो इमेज बनी, इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, 1 2 3 ए बी सी, ये एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी और इसे बोलते हैं हम इमेज। और ये होता है कि आपका प्री इमेज। जैसे इसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन, और ये रेंज। ये डोमेन है, रेंज, इसमें से बोलेंगे हम इमेज और इसको बोलेंगे प्री इमेज। और पहले से क्या बोले, डोमेन भी है आपका और ये रेंज है, इसे रेंज भी बोलते हैं। ये आपका 1 1 टाइप फंक्शन, यानी एक का रिलेशन जब एक से बनता है तो वो आपका 1 1 फंक्शन होता है। अब सेकंड टाइप में क्या होता है, रिलेशन में, फंक्शन में से 1 2 3 ये ए है, इन तीनों की एक इमेज बन सकती है, बट एक की 3 इमेज नहीं बन सकती है कभी भी, तो इसलिए ये भी आपका फंक्शन होता है। ये होता है आपका ये 1 1 फंक्शन है और ये आपका ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू। अदरवाइज और कोई इसमें फंक्शन है, अगर आप ये देखें 1 2 3 और यहाँ पे सिर्फ आपका ए और बी दिया हुआ है, इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसकी कोई इमेज नहीं बन पा रही है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं लिख दूँ सी पॉइंट, इसकी कोई प्री इमेज नहीं आ रही, ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब चलते हैं इसमें टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन सबसे पहले आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन यदि एक फंक्शन आपको सिर्फ एक लीनियर यानी 1 डिग्री वाला दिया हुआ है, जैसे एक्स है, तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। सेकंड आता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। मीन्स कोई भी, जैसे एफ एक्स है, आपको 3 दे दिया, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ए बी सी कुछ भी ऐसे वैल्यू दे दी, या एफ एक्स इक्वल टू सी दे दिया जाए, ये कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट माना जाएगा इसमें। फिर आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें आपका जैसे a1 x a2 x स्क्वायर अप टू इस तरह से पावर वाले जो चलते हैं, an x की पावर n तक, इस तरह की डिग्री में चलेंगे आपके, वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। इसके बाद रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन जो p अपॉन क्यू यानी px अपॉन qx की फॉर्म में होंगे, ये आपका रेशनल फंक्शन होते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मीन्स ये ऐसे होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन होता है। इसमें 2 वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस फंक्शन को अगर हम इस तरह से बनाए तो ये फंक्शन कंप्लीट। एक बार ये माइनस में अगर होगी, अगर इसकी माइनस में वैल्यू होगी तो x लेस देन 0, तो आपको x की वैल्यू 0 से छोटी रखनी पड़ेगी। x पॉजिटिव है, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब आपको x की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर रखनी है, तब ये पॉजिटिव आता है। इसके बाद आता है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन मीन्स जो ये फंक्शन बना है सही सिग्नम फंक्शन था, जो इस तरह से फॉर्म में दिया रहेगा वो आपका सिग्नम फंक्शन होगा। इसमें लिख सकते हैं हम ऐसे एफ एक्स, इसी फंक्शन को लिख देते हैं, ये सिग्नम फंक्शन ही होता है, एक्स और एक्स। सेवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
इसका नोटेशन एफ एक्स इक्वल टू इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है यदि आपको वैल्यू निकालनी एफ 1.1, इसमें रख दिया तुमने 1.1, तो ये 1 के इक्वल ही होगा अप टू, या 1 अगर 2 भी रखा 1.2 इसके अंदर आ जाए तो ये भी आपका 1 ही होगा। ऐसे ही चलते जाए तो 1 अगर 9 भी रख रहे हैं तो इसके अंदर अगर आ जाए 1.9 तो ये 1 ही होता है, यानी ये हमेशा 1 पे आकर ये करता है। ऐसे अगर हम 2.1 तो 2 में चलेगा, 3.1 तो 3 आ जाता है इसका आंसर। जो भी यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू होगी वही इसका आंसर आ जाता है। स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एंड आर फंक्शन, जो रिलेशन दिया वो फंक्शन है या नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए आप 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। मैंने अभी एक फंक्शन बताया था, नहीं, जब एक एलिमेंट की एक इमेज बनाई या बहुत सारे एलिमेंट की एक इमेज बने तो आपका फंक्शन होता है। इन सभी की इमेज 1 बन रही है तो ये आपका फंक्शन होगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें बता दे दिया यहाँ पे 2, 5, 8 जितने भी एलिमेंट है तुम्हारे 11, 2, 5, 8, 11, 14, 15 सबकी इमेज 1 बनी हुई है, यानी सबकी इमेज 1 बनी हुई है, तो ये आपका फंक्शन होगा। ये आपका एक फंक्शन होगा, सभी की इमेज 1 बनी हुई है। सेकेंड पार्ट 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। अब देखते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे एलिमेंट अलग है, तो ये 1 फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज बनी हुई है, तो ये भी आपका फंक्शन है। इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन होगा। थर्ड पार्ट 1,3, 1,5, 2,5। अब इसमें 1 की 2 इमेज बनी है, 1 3 पे भी है और 5 पर भी है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो हम अपनी तरफ से इसके अंदर पुट कर सकते हैं, और रेंज जो फाइंड आउट होकर आती है। एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। इस मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू लिखी है माइनस में तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसके बाहर माइनस लग रहा है वो एक अलग चीज़ है, ये माइनस ही आंसर आएगा। नहीं, इसके अंदर हम प्लस में रखे चाहे माइनस में रखे हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हम फॉर द रियल नंबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, अपनी तरफ से करनी है, तो मीन्स x की वैल्यू रियल नंबर, यानी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। ये डोमेन आ जाएगा, इसका डोमेन आ गया आपका रियल नंबर। अब रेंज, अगर जब हम 0 रख रहे हैं या माइनस 0 रख रहे हैं तो तब 0 आ रहा है, -1 रख रहे हैं तब -1 आ रहा है, +1 रख रहे हैं तब -1 आ रहा है, तो ये 0 से लेके -∞ तक आ जाएगी इसमें रेंज, 0 से लेके -∞ तक। क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पे एंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5, ये गिवन दे रखा है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट आपको निकालना f0, इसका मीन्स जहाँ पर x है उसकी जगह 0 रख दो, तो आपका आंसर 5 आ गया। सेकेंड पार्ट f7, बस जहाँ पर x है उसे 7 रख दो, 2 × 7 - 5, 14 - 5 = 9। इसी तरीके से थर्ड f -3,
अब x की जगह -3, 2 इंटू -3 माइनस के 5 -6 -5 इक्वल टू -11। ये इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t विच मेजर इन डिग्री एंड सेल्सियस इन टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट TC इक्वल टू एक ये दे रखा 9/5 + 32। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले T0 मीन्स C की जगह 0 रखना आपको, +32 इक्वल टू 32 होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ऐसे सेकेंड पार्ट है आपका FT28 रखना, 9 इंटू 28 अपॉन 5 + 32। इसकी से मल्टीप्लाई करो, 7 याद आएगा। 5 किससे मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = 10, 160 अपॉन 5। इसे प्लस करो 2 1 4 अपॉन 5। ये इतना डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इक्वल टू 2 - 3x और x ग्रेटर है 0 से ग्रेटर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मीन्स अब आपको इससे वैल्यू रखनी, जैसे हम इसके अंदर यानी रियल नंबर 0 रख सकते हैं, इसके अंदर नहीं 0 से ग्रेटर मीन्स 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगी, मतलब जो उसकी रेंज आएगी वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक आएगी, ऐसे बन जाएगी वो डायरेक्टली, क्योंकि 0 रखते हैं 2 और 2 के बाद सारी वैल्यू आपकी बढ़नी है क्योंकि ये ग्रेटर है। -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, क्योंकि अगर इसे वैल्यू रख रहे हैं ग्रेटर तो सारी नेगेटिव वैल्यू आती चली जाएगी आपकी। अगर इसमें देखो 1 रखेंगे -1 आएगा तो -इन्फिनिटी की तरफ को जाएगा ये, और ये वाला ब्रैकेट आपका ये लग जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है f(x) इक्वल टू x² + 2। x इज ए रियल नंबर, देखिए x इज ए रियल नंबर मीन्स r, यानी x बिलोंग्स टू r में बिलोंग कर रहा है। रियल हमारे जो रैशनल और रैशनल दोनों होते हैं, अगर इसमें हम कोई सी भी वैल्यू रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो फर्स्ट लगा 0 रखे, 0 से स्टार्ट होगा, 0 रखने पर 2 आएगा, तो रेंज आपकी 2 से लेके इन्फिनिटी तक, बस 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसे सेकेंड थर्ड पार्ट है इसका f(x) इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, तो रेंज भी इसकी r ही आ जाएगी, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं वो सेम वैल्यू बनती चली जाएगी। ये भी रियल नंबर है।